नमस्कार दोस्तों, अपने YouTube चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि टाइफाइड के बारे में कि क्या टाइफाइड बिना दवाई से भी ठीक हो सकता है। तो चलिए जानते हैं क्या कारण होता है और जो बिना दवाई खाने से भी टाइफाइड ठीक हो जाता है और वो किन लोगों का टाइफाइड ठीक होता है, कैसे पेशेंट होते हैं जिनका टाइफाइड बिना दवाई से ठीक होता है। तो चलिए जानते हैं, उनका कारण समझेंगे और समझेंगे कि क्या कारण की वजह से बिना दवाई से भी टाइफाइड ठीक हो जाता है। तो ऐसे मरीज़ बहुत ही कम मिलते हैं जिनका बुखार बिना दवाई से ठीक हो जाता है। तो ऐसे पेशेंट वही मिलते हैं जिनको दवाइयों से साइड इफ़ेक्ट होता है। जैसे कि किसी को टाइफाइड है, शुरुआती टाइफाइड है, वो दवाई खा रहा है, उसे यदि दवाइयों से साइड इफ़ेक्ट हो रहा है तो उसके कारण उसको बुखार बना रहेगा। जैसे कि वो कितना भी हाई एंटीबायोटिक खा ले, कितनी भी जगह कितने भी इंजेक्शन लगवा ले, लेकिन उसके बाद फिर भी वो यही कहेगा कि आराम नहीं मिल रहा है, फिर भी पैरों में दर्द और हाथ पैरों में दर्द और टूटन आ रही है शरीर में पूरे में, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे बुखार है। आप यदि उनका टेम्परेचर चेक करेंगे तो उसमें थर्मामीटर में वो बुखार नहीं आएगा, लेकिन उनको ऐसा महसूस होगा कि मुझे बुखार है, और कभी कभी उनका टेम्परेचर भी बढ़ जाता है लेकिन ज़्यादा नहीं बढ़ता है। तो चलिए क्या कारण है जिसकी वजह से उनको यह प्रॉब्लम आती है। और इसमें क्या है कि जैसे कि यदि आप दवाई खा रहे हैं और ज़्यादा दिन से दवाई खा रहे हैं तो उसके वजह से आपको उनके दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट की वजह से यह प्रॉब्लम आ जाती है। तो आप यदि दवाई रेगुलर खा रहे हैं उनको आप बंद कर दीजिए। यदि आप हर जगह से दवाई ले चुके हैं और आराम नहीं मिल रहा है तो आपको हो सकता है कि दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट की वजह से आप डिप्रेशन में चले गए और आपको जो दर्द हो रहा है, जो बुखार आ रहा है, वो आपको अपने माइंड से आपको यही लग रहा है कि मुझे बुखार है। तो डिप्रेशन की वजह से आपको यह प्रॉब्लम हो सकती है और दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट की वजह से यह प्रॉब्लम और भी बढ़ सकती है। तो कभी कभी आपने यह देखा होगा कि इसका ट्रीटमेंट क्या दिया जाता है। तो ज़्यादातर इसका ट्रीटमेंट डॉक्टर आपको डिप्रेशन की दवाई ही देते हैं, जिससे कि आप डिप्रेशन से बाहर आ जाते हैं और आपकी जो दवाइयाँ चल रही हैं वो सारी बंद करा दी जाती हैं। तो जिससे आपको यह समस्या नहीं होती है और आप ठीक हो जाते हैं। कभी कभी आपने यह भी देखा होगा, कई लोग कहते हैं कि मैंने हर जगह से दवाई ली लेकिन मुझे क्या था, मुझे ऊपरी चक्कर था, उसकी वजह से मैं भगत के पास गए तो उन्होंने पुड़ियाँ निकाली और उसके बाद मैं ठीक हो गया। ऐसे पेशेंट आपके भी चारों तरफ कोई ना कोई ज़रूर मिलेगा जो यह कहेगा कि मैंने बहुत जगह दवाई कराई, ठीक नहीं हुए, फिर मैंने भगत के पास गए, उनसे ऊपरी चक्कर था और फिर मैं ठीक हो गया। तो ऐसा नहीं होता है। आप किसी झाड़ फूँक या भगत के पास ना जाएं। यदि आप दवाई भी बंद कर दें तो भी आपकी यह समस्या ठीक हो जाती है, क्योंकि उसमें क्या कारण होता है, भगत क्या करते हैं, आपको माइंड से रिलीफ कर देते हैं। वो क्या देते हैं, जैसे कि आपको वो खाने के लिए कुछ देते हैं और वो क्या देते हैं वो झाड़ फूँक वाले ही जाने, लेकिन उसके बाद आपको उल्टी होती है। उल्टी होने के बाद आपको उसमें वो दिखाएंगे कि ये पुड़िया निकली है, ये है, ऐसी समस्या है, और उसमें आपको ऐसे नाम बताएंगे जिससे कि आपको पूरा यकीन हो जाएगा और आप माइंड से बिल्कुल आपके माइंड से हट जाएगा कि मुझे बुखार है। वो ऐसे ही बताएंगे कि आपको या तो पड़ोसी है पुड़ियाँ दे रहा है या तो आपके रिश्तेदार दे रहे हैं। तो आपका जो माइंड है वो आपके रिश्तेदार और पड़ोसियों पर डाइवर्ट हो जाता है कि मुझे बीमारी नहीं है, बस इन्होंने बीमारी लगा रखी है। तो आप डिप्रेशन से बाहर आ जाते हैं। और वो लोग क्या करते हैं कि आपको दवाई खाने से मना कर देते हैं। तो आप जब दवाई खाना बंद कर देंगे तो उससे आपको क्या है कि आपको जो साइड इफ़ेक्ट हो रहे थे वो बंद हो जाते हैं, और आपको जो माइंड से आपको प्रॉब्लम हो रही थी, जिसमें आप डिप्रेशन में थे, वो भी आपको रिलीफ मिल जाता है। तो इसमें क्या है, इसमें बस यही कारण है कि आप जो दवाइयाँ खाते हैं ज़्यादा दिन से, उसके साइड इफ़ेक्ट की वजह से यह प्रॉब्लम होती है, ना कि किसी झाड़ फूँक या कोई मंत्र मार दे कि ये कर दिया आपको अब ठीक हो जाओगे घर बैठे। ऐसा नहीं होता है। आप कभी भी झाड़ फूँक के यहाँ ना जाएं, क्योंकि आपको कभी ऐसी बीमारी होती हैं बहुत सी जो आपको जानलेवा साबित हो सकती हैं, जिनकी दवाई ना चले तो आप हो सकता है आपको प्रॉब्लम में आप ज़्यादा समस्या में पड़ सकते हैं। और आपको दवाइयाँ बंद करनी हैं तो वो दवाइयाँ बंद नहीं करनी है, जैसे कि आप हार्ट के पेशेंट हैं जो या फिर आप शुगर के पेशेंट हैं
तो आपको ऐसी दवाइयाँ बंद नहीं करनी है। आपको वही दवाइयाँ बंद करनी है जिससे कि आपको हो सकता है उनसे साइड इफ़ेक्ट हो, तो आप वो दवाइयाँ बंद करने के बाद आपको पूरी तरीके से रिलीफ मिल जाता है। ऐसे पेशेंट बहुत ही कम मिलते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे जो पेशेंट हैं जो दवाइयाँ खाने से बिगड़ जाते हैं, उन्हीं को यह प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलती है। तो जितने भी साइंस के स्टूडेंट यह वीडियो देख रहे हैं उनसे यही कहना था कि ऐसा नहीं होता है, किसी आप झाड़ फूंक के यहाँ ना जाएं, आप वीडियो ध्यान से देखें और आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या कारण होते हैं। इसके साइंटिफिक कारण होते हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं। तो इन्हीं कारणों की वजह से यह प्रॉब्लम ज़्यादातर देखी गई है। ट्रीटमेंट करना है तो आप केवल माइंड रिलीफ वाली टैबलेटें उनको चला दीजिए। जो डिप्रेशन में, डिप्रेशन से बाहर हो जाएंगे और दवाई बंद करके देखिए 4-5 दिन, तो हो सकता है आपका मरीज़ पूरी तरीके से ठीक हो जाए। और जितने भी डॉक्टर या प्रैक्टिशनर हमारा यह वीडियो देख रहे हैं, तो उनसे यही रिक्वेस्ट है कि कमेंट करके इस बारे में ज़रूर राय दें और बताएं कि क्या ऐसा होता है या नहीं होता है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।